अच्छा, टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को आप किस नज़र से देखते हैं और आपके ख्याल में इन दो मैचों की सीरीज़ में हमने क्या कुछ हासिल किया है? देखिए, हमने तो कुछ नहीं हासिल किया आफत साहब। जो कुछ हासिल किया वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने किया। उसकी रीज़न ये है कि हमारी बेस्ट टीम है दुनिया के अंदर। मैं तो अपनी टीम को दुनिया की 4 टीमों में से किसी जगह से नहीं निकाल सकता। पर जो क्रेडिट जाता है वो उनकी टीम को जाता है कि जिसके पास गेल अवेलेबल नहीं है, उसके पास सरवान नहीं था, उसके पास चंद्र पॉल नहीं, उनके पास उनका पोलॉर्ड, ब्रावो और बहुत से बंदे जो हैं वो नहीं मतलब अवेलेबल नहीं थे, और उन लोगों ने ऐसा मतलब किया। उनकी जो जो क्रीम थी वो तो उनके पास नहीं थी। इसके बावजूद वो 2020 जीत गए, जबकि 2020 हम चैम्पियन। उसके बाद वनडे खेले, तो वनडे में भी उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान को, और बड़ी मुश्किल के साथ पाकिस्तान जो है वो एक कासे की शक्ल में पाकिस्तान जीता। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज़ हुई, तो टेस्ट सीरीज़ में भी क्या हुआ कि वो टेस्ट सीरीज़ में वो मैच जीत गए, और फिर पाकिस्तान ने भी जीत लिया उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने उनके जो स्टार प्लेयर्स थे वो नहीं खेल रहे थे, हमारी जो मैक्सिमम हमारे पास था हम खेले उसके साथ। तो उन्होंने इससे सीखा भी होगा बहुत, और उन्होंने अपने यंग जो सेकंड स्ट्रेंथ है वो भी तैयार कर ली कि कल को अगर गेल भी आ जाता है, चंद्र पॉल भी आ जाता है, सारे आ जाते हैं उनके प्लेयर, तो स्टिल उनके पास एक सेकंड स्ट्रेंथ भी बन गई। हमने क्या किया है कि हमें अपनी गलतियों को इस सीरीज़ से देखना होगा कि हमारी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं। हमें इस पे अपनी मैनेजमेंट को जो टूर पे गई हुई है उसको खींचना होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सियासत का बहुत बड़ा फुकदान है। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि कोई थिंक टैंक इतना अच्छा नहीं है, वरना अपोजिशन के अंदर आपकी टीम के पास स्पिनर हो कोई ना, बिशु एक स्पिनर है उनके पास, और वो स्पिन विकेटें बना रहे हैं। एक पाकिस्तान के पास 3-3 स्पिनर है जो दुनिया के अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ वो स्पिन विकेटों पे खेल रहे। वो तो मैं हैरान हूँ कि वो किस तरीके के साथ टेस्ट मैच जीत गए, वो किस तरीके के साथ 2020 जीत गए, वो किस तरीके के साथ वनडे जीत गए। ये मेरी समझ से बाहर है। ये हमें इशारा करता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को देखें, वरना ऐसी विकेटों के ऊपर तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, 3-3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म कर देना चाहिए था इनको। हमारी बैटिंग क्यों फेल हो जाती है? हमने 2-2 बॉलिंग कोच हम लेकर गए, स्टिल हम वाइड बॉल भी कर रहे हैं, नो बॉल भी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? हमें ये भी देखना होगा कि हमारी टीम के अंदर कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई सियासत तो नहीं है इसके अंदर। ये सारी बातों का एक जायज़ा लेना चाहिए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो एक्शन लेना चाहिए। स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? कमज़ोर मुखालिफ थे या फिर वाक़ईतन किसी बड़ी टीम के खिलाफ भी ऐसी परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बट स्टिल कि जिस तरह की विकेटें थी जो इनको 100% सूट करती थी, कि आप पहला मैच देख लें तो बॉल लो भी रह रहा था, और फिर मट्टी जो है पड़ के मट्टी साफ नज़र आती थी। इस मैच में भी वो स्पिनर को इतना सूट करती थी कि इसके अंदर भी वो बॉल मट्टी में पड़ता था, मट्टी निकलती थी और बॉल ऊंचा आ रहा था। तो ये तो तबाही का बायस होता है कि अगर बॉल ऊंचा भी आ जाए और फिर ये है कि मट्टी भी उड़ाई है, और उसके ऊपर अगर आप दूसरी टीम को 200 करवा देते हैं और ख़ुद 200 में आउट होते होते बचे, और वो थैंक्स टू अपना तनवीर अहमद जिसने बड़ी आला इनिंग खेली और 50 प्लस किया उसने, और उसके साथ सईद अजमल बड़ा अच्छा खेला, तो पाकिस्तान जो है वो 250 से ज़्यादा कर गया। अज़हर अली, असद शफीक और उमर अकमल, ये तीन नौजवान खिलाड़ी हैं इस टीम के जिनके ऊपर पाकिस्तान का जिनको मुस्तकबिल कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इन तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में आपके ख्याल में आप उसको तसल्ली बख्श करार दे सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये तीनों बहुत माशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं। ये तो हमारा फ्यूचर है, ये तो मुस्तकबिल है हमारा। हमें कलेक्टिवली अपनी मिस्टेक्स को देखना होगा। किसी को भी हम फोकस नहीं करते, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम कहते हैं कि बेहतरी कैसे आ सकती है। ये एक सवाल हमारे अंदर होना चाहिए, और हम कैसे राय दे सकते हैं। जैसे मैंने अपनी राय दी है कि चेयरमैन साहब को ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या इतनी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ ये क्या परफॉर्मेंस दी आपने, हमें एक्सप्लेन करें। आप पेड कोच हो, पेड मैनेजर हो, पेड प्रोफेशनल टीम है, जब आप जीतते हो तो आप हमारा मतलब हमें कहते हो कि हमें इनाम दिया जाए, ये वो। तो जब आप इस तरह की सीरीज़ खेलते हो उस पर आपके साथ क्या रवैया किया जाए हमारा। जब फास्ट बॉलर्स की अभी आपने बात की कि हमारी जो विकेटें हैं वो फास्ट बॉलर्स उनके हासिल करते रहे, जबकि हमारे फास्ट बॉलर्स इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। फास्ट बॉलिंग की नाकामी की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है? नहीं, ये वकार यूनुस और आकिब जावेद से पूछा जाए, यही तो बातें हैं सारी, कि पूछा जाए कि अगर सेमी जैसा बंदा आपके आके 4-5 आउट करके मैच जितवा देता है, तो हमारे फास्ट बॉलर, जबकि आप दो दो कोच लेके गए फास्ट बॉलर, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सबको सबका रिमांड होना चाहिए।
क्या कहते हैं, आपके ए टीम की जो सिलेक्शन हुई है उसमें जो मेरिट के तकाजे हैं उनको पूरा किया गया? बिल्कुल भी नहीं पूरा किया गया। कोई विजन नहीं है सिलेक्शन कमेटी का, कोई बिल्कुल भी उनके उनके बस की बात ही नहीं है कि किस तरह मुस्तकबिल दिया जाता है कौम को, किस तरीके से किया जाता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो होते हैं, क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बनाते हो अगर आप उसको नहीं खिलाते हो? फिर कभी आप उसको तोड़ देते हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को बाहर कर देते हो, कभी उसको अंदर ले आते हो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो। समझ नहीं आती। अंडर 19 के स्टैब्लिश प्लेयरों को कभी किसी ए टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार ये अभी आपको फैसला करना होगा कि ये जो बार बार आप ए में रखते हो, पाकिस्तान के लिए खिलाते नहीं हो, और आपने अभी तक भी ये अंदाज़ा नहीं किया कि फैसल इकबाल किधर खड़ा है, हसन रज़ा किधर खड़ा है, कितने प्लेयरों के मैं नाम ले सकता हूँ। आप कोई फ्यूचर दे तो सही ना, पता तो चले कि आपकी स्कीम क्या है। आप स्कीम का पता ही नहीं लगने दे रहे हो ना। अंडर 19 अगर अभी आपने मेरा ख्याल है कि अंडर 19 में से बहुत एक लड़के को लिया, तो आपने वो मेरा ख्याल है कि एक लड़का अंडर 19 का लिया। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की हैसियत से आप मुतमिन नहीं नज़र आते टीम की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा होता तो मैं सबका रिमांड लेता।